इंटरमीडिएट की परीक्षा में सिवान के दुकानदार के बेटे ने बिहार में टॉप कर इतिहास रच दिया है। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं 2024 की परीक्षा में सिवान के मृत्युंजय कुमार ने 96.2% अंक लाकर टॉप किया है। मृत्युंजय को कुल 500 में से 481 अंक मिले हैं। मृत्युंजय बड़हरिया प्रखंड के कोईरीगांवा निवासी राजेश प्रसाद के पुत्र हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले मृत्युंजय के पिता दुकानदार हैं। बता दें कि मृत्युंजय जीएम उच्च विद्यालय बड़हरिया से पढ़ाई कर साइंस की स्ट्रीम में 481 अंक प्राप्त किया है। वहीं सिवान की आकृति ने साइंस स्ट्रीम में चौथा और अंकिता ने 10वां स्थान हासिल किया है। मृत्युंजय की इस सफलता से उनके परिवार सहित इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। हर कोई उनके घर पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। सिवान न्यूज़ से बात करते हुए मृत्युंजय ने बताया कि आगे पढ़ाई कर वे यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनना चाहते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में वे टॉप 10 में शामिल नहीं हो सके थे। इसी की कसक ने उन्हें इंटरमीडिएट में टॉपर बना दिया। मौजूद है सिवान के बड़हरिया में। यहाँ पर कोईरीगांवा पंचायत के एक युवक ने इंटरमीडिएट साइंस संकाय में 481 नंबर लाकर बिहार टॉप किया है। आइए उनके परिवारजन है और सब कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है। उनके घर पे पूरा जश्न का माहौल है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनके शिक्षक हैं। किस तरह की खुशी है सर आपके छात्र? मैं क्या बतलाऊं, अभी तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है, क्योंकि एक छोटे से प्रखंड में और प्रखंड से पढ़ाकर और बच्चा बना पूरे बिहार का फर्स्ट टॉपर, ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। देखिए, मैट्रिक में जब मृत्युंजय का नंबर आया तो उसी वक्त हम लोग को अंदाज़ा लग गया था कि मृत्युंजय इज़ मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। बचपन से ही इंटेलिजेंट। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये चीज़ हम लोग फील किए कब, जब मैट्रिक का रिजल्ट आया। और उसका रिजल्ट था मैट्रिक का रिजल्ट तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे प्रखंड का सबसे हाईएस्ट रैंक था। उसी वक्त हम लोग को अंदाज़ा लग गया था कि मृत्युंजय कुछ न कुछ यूनिक करेगा। और उसके बाद हम लोग बड़ी डिफरेंट तरीके से, यूनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। एक के बाद लगातार हम लोग टेस्ट लेना शुरू किए और टेस्ट का नतीजा है कि मृत्युंजय देखिए आज बिहार का फर्स्ट टॉपर बना। कहते हैं कि किसी भी बच्चे के निर्माण में शिक्षक का बहुत भूमिका होती है, तो कितनी भूमिका रही सर आपकी? और देखिए, हमारे जितने भी हम शिक्षक हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और वेल एक्सपर्ट है। हम लोग का जो अपना आर्ट ऑफ टीचिंग है वो दूसरे टीचर से थोड़ी डिफरेंट थी। हम लोग को कैसे पढ़ाना है, कितना मेहनत करना है, किस तरीके से वर्क करना है, हम लोग अपने तरीके से बच्चों पे किए। और देखिए आज उसी का नतीजा है कि आज बच्चा बना। और देखिए उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग हमेशा, ये मृत्युंजय कुमार के फादर हैं, हमेशा हम लोग इनसे संपर्क बनाए रखते थे। हम लोग बताते थे कि देखिए आप ऐसे वर्क कीजिए, बच्चों को ऐसे इंस्पायर कीजिए, और ये हमेशा उसी तरह इंस्पायर करते थे और इंस्पायर्ड किए। और देखिए आज रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ मृत्युंजय के पिताजी हैं, कैसा खुशी का माहौल है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बड़ा होगा तो नाम रोशन करेगा। इस समय आपको ऐसा ही फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोगों से ज़्यादा खुशी और मेहनत हम लोग मतलब कि बस खाली मेंटेन किए हैं। सर हैं, औरंगजेब सर हैं, दिवाकर सर हैं, प्रकाश सर हैं, ये लोग इंस्टीट्यूट में इनको बहुत मतलब की कोशिश करते हैं, रिपीट करते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा सहयोग है। सर, बच्चों के निर्माण में गार्जियन की बहुत भूमिका रहती है, आपकी भूमिका कैसी रही? हमारी भूमिका यही रहती है कि हम दुकान चलाते हैं, दुकान के बाद से शाम को आते हैं। शाम को आने के बाद से इन लोगों के पास हम आधा घंटा एक घंटा बैठते हैं। बैठने के बाद से इन लोगों से देखते हैं कि आप क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। मोबाइल ये लोग बस पढ़ने के लिए देते हैं, उसके बाद से मोबाइल साइड। ठीक है, गार्जियंस होते हैं जो अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। आपने कभी ऐसा अपने? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया हम। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको कुछ करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि पिताजी कितने भावुक हो गए सर। आज इस समय भावुक हो गए सर। आप साइंस में जो टॉपर है, इनके दादा की आंखों में आंसू आ गए जब अपने हाथों ये पोता के गले। देख सकते हैं कि जब इनका बेटा बिहार टॉप किया है और बिहार में नाम रोशन किया है तो पिता के आंखों में किस तरीके से आंसू है सर? ये खुशी से क्या आंसू है? जी सर, बिहार टॉप किया है। ठीक है सर, ऐसा होता है। मान लीजिए कि अभी इतना बच्चा, मैंने उम्मीद था कि टॉप 10 में आएगा, लेकिन टॉप 10 से मतलब कि आगे गया, नंबर 1 रैंक आया। बहुत हम लोग ने भी जब से होश संवारा है तब से बिहार का जो टॉपर रहा है कभी सिवान से नहीं हुआ है सर। कितनी गर्व की बात है सर? बहुत गर्व की बात है। सिवान का अपना बहुत अच्छा बात है कि मतलब कि ये
निकल गए नंबर 1 से। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय कैसा फील हो रहा है इस समय? सर बहुत खुशी हो रही है सर कि मतलब पूरे बिहार में पहला स्थान आया हुआ है साइंस स्ट्रीम में। तो 481 नंबर आपने लाया है, क्या उम्मीद थी पहले से कि आप इस टॉप करेंगे, बिहार टॉप करेंगे? सर पिछले बार 10th में मेरे 471 मार्क्स थे और उससे इंस्पायरेशन मिला कि मुझे कुछ और आगे करना चाहिए। मतलब कुछ नंबर से मैं पीछे रह गया था, पूरे बिहार में टॉप 10 में स्थान नहीं बना पाया था, इसलिए कोशिश थी कि बहुत आगे और कुछ करना है और पूरी मेहनत थी, टीचर्स का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, तो जिससे यह हो पाया। वो कसक थी जो 10th में पूरा नहीं हो सका, उसको आपने 12th में कर दिया। जी सर, जो 12 में मेरा लगभग 471 मार्क्स था और कुछ नंबर से ही मैं टॉप 10 में नहीं जा पाया था, इसलिए पूरी कोशिश थी कि मतलब 12 में उससे आगे करना है। आप बिहार टॉप किया है, आगे आपको क्या कुछ करना है? आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ सर। जी सर। किस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा, किस तरीके से आपने बिहार टॉप किया और कैसे पढ़ाई की? सर चाणक्य स्टडी सेंटर के सभी टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है और फैमिली मेम्बर्स, माता पिता सभी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और यहाँ पर चाणक्य स्टडी सेंटर में टीचर्स का लगातार पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना और फिर से टेस्ट का लेना। टेस्ट एग्जाम में टेस्ट क्या करता है कि हमें आंकता है कि हम कितने जानते हैं और कितना भूल गए हैं। और दूसरा बात, पहला टेस्ट और दूसरा रिवीजन, इस बात दोनों बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से हमें पता चलता है कि क्या गलतियां हैं जो हम आगे ना करें। और दिवाकर सर लगातार वीकली टेस्ट लेना, फिर से जब दिसंबर में सिलेबस ख़त्म हो गया तब जनवरी में लगातार टेस्ट लेना, वह बहुत एग्जाम में सपोर्टिव रहा सर। आपके पिताजी से बात किया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि वो एक व्यवसायी है और शाम को जब आते थे तब आप लोग से मिलते थे, कितना समय दे पाते थे और किस तरह सहयोग रहा पिता का? वह पिताजी लगभग शाम को 7 बजे 6 बजे दुकान पर से आते थे, उसके बाद से हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करते थे उस घर पर, तो वहीं पर वह आते थे, कुछ देर आधा घंटा 1 घंटा बैठते थे कि क्या पढ़े हो आज और कल क्या पढ़ना है। वहाँ तक कि हमें वो कभी कभी चैप्टर्स भी डिवाइड करके देते थे कि मतलब आज इतना ख़त्म कर लो और फिर कल इतना ख़त्म करना है, और वो टारगेट के साथ पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। कभी डांट भी लगाते थे? कभी डांट तो नहीं खाए, लेकिन कभी कभी गलतियाँ होने पर डांट भी खाए हैं। जी सर। क्या कुछ जो युवा हैं जो कि जिनका रिजल्ट खराब हुआ है वो लोग निराश होंगे, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अगली बार प्रयास करेंगे, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार उससे भी ज़्यादा करेंगे, अगर फेल हो गए अगली बार तो अगली बार बिहार टॉप करेंगे। ऐसी उम्मीद होनी चाहिए कि मतलब हार नहीं मानना है, कि निराश हो जाना है, कुछ गलत कदम उठा लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहार टॉप। आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मृत्युंजय जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से इनके जो टीचर्स थे, उनके गार्जियंस थे, उनका किस तरीके से सहयोग रहा। बात है कि आज हमारे बढ़हरिया प्रखंड के इस कोइरीगांवा पंचायत के कोइरीगांवा से ये लड़का जो बिहार में अपने एक स्थान लाया है, तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और इस बच्चे ने हमारे बढ़हरिया प्रखंड का नाम रोशन किया, हमारे कोइरीगांवा पंचायत का नाम रोशन किया। और इसके साथ ही हम लोगों को इस बात का फख्र है कि इस बच्चे ने सिर्फ इंटरमीडिएट में ही नहीं अपना अव्वल पोजीशन लाया, अपना स्थान लाया, बल्कि इस बच्चे ने अपनी पहले से गुणवत्ता को दिखाते हुए आज उस चीज़ को मेंटेन किया, बरकरार किया है। मैट्रिक में इन्होंने अच्छा पोजीशन लाया था और आज इंटरमीडिएट में भी इन्होंने अच्छा पोजीशन लाया। बढ़ाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या देखिए, मुझे अभी तो इतने लोगों को देख करके, जैसे हमारे देख लिया जाए बढ़हरिया कोइरीगांवा पंचायत के जो मुखिया महोदय हैं, ये भी आए हुए हैं, और इन्हीं से मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि इन्हीं के मोहल्ले की बात है, इनके पटीदारी की बात है, तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से इतनी भीड़ के साथ हम लोग इनको आज प्रोत्साहित करने के लिए इनके दरवाजे पे आए हैं, इस चीज़ को मेंटेन करें और इसको मेंटेन करते हुए आने वाले दिन में इनके भविष्य के लिए इनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल हमारे साथ मुखिया जी हैं, मैं हूँ, सब लोग एक साथ होकर मिलकर हर कमी को, हर ज़रूरत को पूरा करें, मुहैया करें, उपलब्ध कराएं और इनके भविष्य को, जीवन को बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले चलें। जैसे कि हमारा अरे ये तो सिवान के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। पूरे सिवान में इसकी ज़रूरत है, पूरे बिहार में इसकी ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। आज इन्होंने बढ़हरिया का नाम रोशन किया, कोइरीगांवा का नाम रोशन किया, आने वाले दिनों में ये बिहार का नाम रोशन करेंगे और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे।